जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 बाबर अहमद मस्जिद के बिल्कुल सामने। आज हम ये कोशिश करते हैं आवाम को दिखाएं, गुलशन हदीद की आवाम को और जितने भी व्यूवर्स हैं कि यहाँ पर रेट लिस्ट पे कोई सामान मिलता है या नहीं मिलता, और दूसरा इस हवाले से कि रोड पर जो इंक्रोचमेंट हुई है उसकी क्या सूरत हाल है। जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उसके ख़त्म करवाने के लिए क्या कोई कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं। तो चले, रेट लिस्ट आई है आपके पास? रेट लिस्ट आज आई नहीं है भजन, आज रोज़ आती है? जी जी डेली आती है हमें। आप रेट लिस्ट पे बेच रहे हैं सामान? उससे भी रियायत भेज रहे हैं इंशाल्लाह जी। आप रेट लिस्ट से भी कम में सामान बेच रहे हैं? चलें जी, ये इन लोगों का तो कहना है। इन्होंने लगाया हुआ भी बोर्ड भी लगाए हुए हैं, बिल्कुल रेट लिस्ट के सामने लिख के लगाए हुए हैं। माल भी दूसरों की बनिस्बत अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पे, और सफाई के साथ लगाया गया है। तो ये एक जगह हो गई। आगे भी आपको दिखाते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ है यहाँ पे? सर मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। मेरा यूनिक कैटरिंग सर्विस जो है सेटअप है, एक होटल भी है। तो गुलशन हदीद में ही? गुलशन हदीद नहीं, गुलशन मौज़म में ऑफिस है, प्लस आपका जो है पिपरी में जो है ना ढाबा है, और परचेजिंग मैं तकरीबन गुलशन से करता हूँ। गुलशन में जैसा कि आया दिन आपको पता है कि महंगाई के ये हालात हैं कि डिफेंस से ज़्यादा महंगा है गुलशन। आप यही चीज़ डिफेंस में जाके लेंगे आपको सस्ती मिलेगी, लेकिन यहाँ महंगी। इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि जी हमें किराया भाड़ा बहुत पड़ता है। चलें ठीक है जी, लेकिन डीसी साहब ने तो लिस्ट निकाली हुई है ना, इनको किराया पड़ता है या नहीं पड़ता है। जो लिस्ट पे इनका तो काम है कि लिस्ट पे सामान बेचेंगे। कई हजरात हैं जो लिस्ट पे सही सामान नहीं देते, उससे हट के देते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी वाले अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छे हैं। मेरा इनके साथ मेरी कैटरिंग का पूरा सामान जाता है, तो ये बिल्कुल अपना रेट लिस्ट के मुताबिक देते हैं, बल्कि उससे भी मेरे साथ रियायत कर देते हैं। जो मेरा तो यही कहना है कि इनसे आगे सब्ज़ी लें आप लोग, अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। अभी आपके सामने देखें कंपनी का 5 किलो आलू जा रहा है जो कि ईरानी है, पाकिस्तानी नहीं ईरानी है, लेकिन इन्होंने मुझे पाकिस्तानी रेट वाले आलू के बराबर बल्कि उससे भी कम करके दिया है। तो इनकी मैं तारीफ़ करूँगा, बिल्कुल ये अच्छे हैं। बीच में कई बैठे हैं जो रेट लिस्ट से हट के महंगे भी बेचते हैं आपको। तो हम क्योंकि म्यारी चीज़ बेचते हैं यूनिक कैटरिंग में, तो हमारा मतलब ऑनलाइन सेटअप भी है जो गुलशन में भी सप्लाई करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं काफ़ी बंदे। तो हम लोग हमेशा म्यारी चीज़ लेके जाते हैं, तो जो हमें यहाँ से मिल जाती है, अवेल होती है। अच्छे रेट पे आपको म्यारी चीज़ यहाँ से मिल जाए? अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है, लेकिन यह कि महंगाई जहाँ तक आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गई है। टमाटर जो आपके 20 रुपये किलो में रुलते रहे हैं, जो दुनिया ने नहीं लिए, आज आप टमाटर का भी रेट देखें 120 आज चल रहा है, वरना मैं 2-3 दिन पहले मैं तकरीबन 200 रुपये टमाटर लेके गया हूँ। यहाँ पे 120 रेट चल रहा है। आगे भी देखते हैं कि आगे वाले क्या रेट देते हैं। शिमला आपके पास 100 रुपये चल रही है, गाजर आपके पास लाल कितने की 80 रुपये चल रही है। चले ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। महंगाई है सर, आवाम नहीं समझती इस बात को। आवाम नहीं समझ रही? अच्छा, कहाँ से है, कहाँ रहते हैं आप? मैं भावलपुर का। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ, फेस 1। अच्छा ठीक है। अच्छा, महंगाई इतनी है, ये जो डीसी आपको रेट देता है, क्या आप रेट लिस्ट पे भेजते हैं? आपके पास है रेट लिस्ट? रेट लिस्ट दे के नहीं गए सर। दे के ही नहीं गए? नहीं गए। कितने अरसे से लगा रहे हैं आप ठेला? मैं तकरीबन महीना 1.5 महीना हुआ मुझे। तो महीना 1.5 महीने में आपको रेट लिस्ट अभी तक कहीं से नहीं मिली है? हमारा काम होता है घूमना फिरने वाला, करने वाला काम नहीं है हमारा। बात ये तो इसलिए आपको रेट लिस्ट नहीं दी जाती, ना आपको रेट का पता होता है कि किस रेट। अच्छा ठीक है जी, ये सूरत हाल है जी। इनको रेट लिस्ट दी नहीं जाती। इन्होंने कहा है कि हम घूमने फिरने वाले हैं और हमारे पास रेट लिस्ट नहीं होती, और हमें रेट का वैसे पता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे क्या महंगाई के बारे में कुछ कहेंगे या? बहुत महंगाई है, और गरीब आदमी की ये ख़रीद से पहुँच से बहुत दूर है। हर चीज़ को जो रेट पूछो तो आसमान से बातें कर रहा है। और यहाँ पे जितने भी ये ठेले वाले खड़े हैं आपस में मिले हुए हैं, कोई भी रेट कम करने के लिए तैयार नहीं है, और मजबूरन गरीब यानी आपका कहने का मतलब है कि रेट लिस्ट पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है गुलशन हदीद? यहाँ पे रेट पे कोई कंट्रोल नहीं है, ना हुकूमत का कंट्रोल है, नहीं कोई अहलकार जो इदारे हैं नहीं को मॉनिटरिंग करते हैं। ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें कोई चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। हर आदमी अपनी मर्ज़ी से लोगों को दामों पे दे रहा है। डीसी साहब तो रोज़ छापे मार रहे हैं, रोज़ आता है अखबारों में, मीडिया पे, टीवी पे कि डीसी साहब आ रहे हैं, रेट कंट्रोल करवा रहे हैं। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये कंट्रोल होगा या नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता। वो आते हैं इन लोगों से पैसे बटोर के, वो डीसी साहब और उसकी पूरी टीम खाली पैसे लेते हैं, भत्ता लेके निकल जाते हैं, किसी एक आधे को पकड़ के जेल में करते हैं, बाकी तो वो माल कमाते हैं। अगर ये सिंसियर होते और ये कंट्रोल करना चाहते तो ये गरीब लोगों के लिए ये इतनी चीज़ें आसमान से बातें नहीं कर रही होती।
ठीक है जी, ये सूरत है। अल्लाह का शुक्र है। क्या है, महंगाई के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ये आराम खोर हैं सब, कोई रेट पे नहीं बेचता। इसी सिलसिले में आज हम यही देखने के लिए निकले हैं कि रेट पे खुद बाज़ार में ना हफ्ता बाज़ार में कोई या किसी पीर बाज़ार में कोई कंट्रोलर नहीं होता, सब मिले हुए हैं। कंट्रोलर तो मौजूद होता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये आप उसके बकौल उसके वो कह रहा मेरे पास ना पुलिस वाला होता है ना कुछ होता है, मुझे मारते हैं लोग। इतनी बदमाश हैं लोग ये। यानी कि स्टॉल होल्डर कंट्रोलर को भी मारते हैं। कंट्रोलर को भी मारते हैं, इतने बड़ा माफिया ये। और कोई आदमी रेट से 50-50 रुपए किलो किससे ज़्यादा बेचते हैं। बचत बाज़ार का जो मामला है, बचत बाज़ार तो इसलिए लगाए जाते हैं कि आवाम को सहूलत मिले। भाई रेट पे कोई बेचे तो ना, सहूलत मिले तो ना। आप इसका हल तो बता दें कि हल बता दे, कमिश्नर की जिम्मेदारी है ये। कमिश्नर ये कंट्रोल करे इसको चीज़ों को। कमिश्नर तो आते हैं, वो चक्कर लगा के चले जाते हैं, वो उनके कोई नहीं ना, इसमें आवाम का भी कसूर है। आवाम भी कंप्लेंट नहीं करती और ना ही लोग को कंट्रोलर कंट्रोल करते हैं कोई लोग। हम ये कहते हैं तो महंगाई कभी कभी कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ती जाती है, गरीब वहीं का वहीं है। देखिए, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो तो बोल रहे हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, डीसी कराची कम कर रहा है, रोज़ की बुनियाद पर रेट लिस्ट निकलती है। तो क्या ये लोग फ्रूट वाले और दूसरे सब्ज़ी वाले आपको रेट लिस्ट पे सामान देते हैं, ये बताओ। भाई कहाँ, किसने बोला है? यहाँ आप लोग खड़े हो ना, कोई भी कम नहीं हो रहा है। इसमें मसला की गलती हम लोगों की भी ये नहीं है ना, हम में इतना शऊर होना चाहिए कि हम रेट लिस्ट के हिसाब से इनसे बहस करें और सौदा लें। बात एक ही है, बस बात एक है, रेट कभी भी कम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? राशिद कुरैशी। राशिद भाई क्या करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ, फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ। तो क्या है, गुजारा हो जाता है आजकल? बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत मुश्किल से हो रहा है, लेकिन बार शुक्र अदा करते हैं हम हर दफ़ा। लेकिन ये कि हालात जो है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा कंट्रोल करें। और दिन ब दिन अब जैसे पेट्रोल में जो इजाफा हो रहा है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। इसको आप क्या समझते हैं, कौन कंट्रोल करेगा? इसमें खाली आवाम अपना गवर्नमेंट की गलती है या हम लोगों की भी कोई गलती? नहीं, ये जाहिर है ये गवर्नमेंट की गलती है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ये इसमें कंट्रोल करें। अब हम वोट ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है वैसे मलक के नाम से मैं मशहूर हूँ। अच्छा मलक साहब, क्या हालात चल रहे हैं आज? हालात बहुत ख़राब हैं, हर आदमी के ख़राब है, पूरे मुल्क का सिस्टम ख़राब है। अच्छा सर, मुल्क का सिस्टम ख़राब है या ऊपर गवर्नमेंट वाले ख़राब है या हम लोग खुद भी ख़राब है? के अंदर ही गवर्नमेंट भी आ जाती है, सारा उसी में सिस्टम आ जाता है, पूरे सिस्टम ख़राब है, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप जाएँ सब्ज़ी लेने के लिए, एक रेडी पे आप और मिलेगा, अगली पे और मिलेगा, अगली की और मिलेगा। यहाँ पे आवाम जो है आधी माफिया खुद बनी हुई है। यहाँ से वहाँ से 10 रुपए की चीज़ आएगी, आँख पे पहुँचते पहुँचते वो 40-50 रुपए की हो जाएगी। लेकिन रेट लिस्ट तो डेली की बुनियाद पे निकलती है ना? निकलती है मेरा भाई, आप जाए मस्जिद आगे रेडियाँ खड़ी हैं उनमें निकलती है, गलियों में ठेले खड़े हैं उनमें निकलती है, वो तो मेन बाज़ारों में रेट लिस्ट निकलती है। अब जो अंदर चले जाते हैं खाने खोचे में, वहाँ लिस्टें कहाँ होती है? देखें, रेट तो सब एक ही होता है ना, जो डीसी निकालता है वो चाहे गली में कोई रख के बैठा हो, चाहे ठेले पे रखे। ये वो मेन बाज़ार में अगर कंट्रोल होता है तो होता है, बाहर गलियों में नहीं होता है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो बता दें, आप कोई सोल्यूशन इसका बता दें। उसका सलूशन यही है कि भाई जो गलियों में जितने जाते हैं उनको बोले भाई उधर ही जाए, एक जगह पे रहो, वहाँ पे रेट लिस्ट लगे, वहाँ ही सामान खरीदो फरोख्त हो। ठीक है सर? ठीक है जी। ये भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से? इधर आ जाएं ज़रा। ठीक ठाक भाई, कोई रेट लिस्ट है आती है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रेट लिस्ट आती है, डीसी साहब की तरफ से रेट लिस्ट आती है। और हम रेट लिस्ट से चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी क्या दर्जन है केला इस टाइम? केला 50 रुपये दर्जन है सर। 50 रुपये दर्जन है? जी। ये जितना है ये पैक कर दो 50 के हिसाब से। हाँ ओके, पैक करवा सर। बिल्कुल। और ये खरबूजा? ये 120 रुपये किलो सर। ज़बरदस्त। ये 120 रेट लिस्ट में क्या है? 123। जी जी। और भी रेट लिस्ट से भी आप सस्ता दे रहे हो इतना? हमारे को वारा मिलता है, जिस हिसाब से जो चीज़ वारा करती है ना, हम तो उसी हिसाब से बेचते हैं सर। अच्छा जी। और हमें आगे आप चलो, आप सब्जी कहाँ रेट लिस्ट कहाँ आपके पास, या कहीं बोर्ड लगाया हुआ है आपने? नहीं सर। क्यों नहीं लगाया हुआ है?
अभी आप ऑन कैमरा तो बोल रहे हो 50 रुपए दर्जन है। जी जी जी। जैसे ही बंद होगा आप 100 रुपए दर्जन बेचोगे? नहीं 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 तो आप क्यों नहीं लगा रहे हो? बाबर अहमद मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं, अल्लाह के घर के सामने खड़े हुए हैं, ऐसा कोई सारे अल्लाह के घर के सामने खड़े? मैंने बाजार में सारे खड़े हुए, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तानियों मेरी बात तो सुनो सर। बिल्कुल मुझे पता है आप भी गरीब हो, रोजी कमाने के लिए खड़े हो, मैं ये चीज़ें सारी समझ रहा हूँ सर। मेहरबानी आपकी बोलने की। बात ये कि सर जी आप चलो आगे, सब्जी मंडी हमारे साथ, कोई भी उधर कैमरा वाले नहीं आते, कोई मीडिया वाले नहीं आते, कोई भी नहीं आता। कारोबारी बिजनेसमैन जो भी स्पेशल माल होता है बाहरी मुल्क सपोर्ट करते हैं। अभी बोलते हैं अफगानियों को निकालो, अफगानियों से माल खरीद कर रहे हैं, प्याज खरीद कर रहे हैं, टमाटर खरीद कर रहे हैं अफगानियों से, और बोल रहे हैं अफगानियों को निकालो। हम सिंधी हैं। वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अलग चीज़ है ना, किसी मुल्क से कर रहे हैं, किसी फर्द वाइज से तो नहीं कर रहे, वो मुल्क से कर रहे हैं। सर महंगाई पाकिस्तान से कोई भी नहीं गई है। जिस दुकान पे चढ़ो जो 10 वाली चीज़ है वो 12 रुपये हो तो 12 रुपये ही है। हम 10 रुपये किराया देते थे फेज़ 2 से फेज़ 1 का, अभी 30 रुपये किराया। पेट्रोल बढ़ा है 30 से तो 40 कर दिया है, 30 से 20 रुपये नहीं किया है। देखो पेट्रोल सस्ता हुआ, रक्शे वाले भी हमारे भाई उन्होंने किराया कम उन्होंने नहीं किया ना। नहीं। हम अपनी गलती नहीं मान रहे, हम हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, किराया काम कर। अब पेट्रोल कम हुआ है, पेट्रोल कम हुआ है, किसी ने वो किया है, उस पर आवाज़ उठाई? नहीं। आवाज़ हम लोग उठाते हैं। ये है मेरे भाई के, हमारे ये फल फरोश भाई ये भी गुर्बत के हाथों या बेरोज़गारी के हाथों बिल्कुल तंग है, परेशान है। हर आदमी इस टाइम पे माशी तौर पे तंग है। इसके सामने मेन रोड के ऊपर ये ठेले और ख्वांचा फरोश लगे हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको कौन हटाएगा, इनको प्रॉपर दूसरी जगह दी जाए ताकि ये भी अपना रोज़गार कमा सके। लेकिन यहाँ रोड के ऊपर से शाम के टाइम आप यहाँ से गाड़ी नहीं गुजार सकते, आपका पैदल गुजरना मुश्किल हो जाता है।